नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश दाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम हैं काली माता मंदिर रामगंज। जैसा कि कल की खबर में हमने आपको बताया था, रामगंज काली माता की मंदिर की जो सवारी नवरात्रों में नवमी के दिन निकलती है वो काफी धूमधाम से निकलेगी, लेकिन उस सवारी में आज एक शोभा यात्रा में एक बाधा आई है जो प्रशासन के द्वारा लाई गई है, जिसमें विधायक अनीता बघेल यहाँ मौके पे आई है और माता जी की सवारी निकल रही है, लेकिन कुछ ही जगह पे कम जगहों पे जाएगी। एक बार हम आपको पूरा नजारा दिखाएंगे किस प्रकार से माता जी की सवारी यहाँ से निकलने जा रही है और आगे क्या रहने वाला है। देखिए, काली माता की सवारी रामगंज काली माता मंदिर से शुरू हो चुकी है। कुछ ही शहरों में रामगंज काली माता मंदिर से सवारी निकलेगी, लेकिन जो सवारी निकलनी थी उसमें एक बहुत बड़ी बाधा इनकी आ चुकी है। बाधा क्या है, बाधा क्या है ये हम आपको बताएंगे। त्रिजुराम दुर्गा पार्टी जो यहाँ के पुजारी है उनसे भी बात करेंगे। विधायक अनीता बघेल, दक्षिण विधायक अनीता बघेल यहाँ पे आई हुई है, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की बाधा यहाँ पर आई है। देखिए, यहाँ पर काफी सारे भक्तगण यहाँ पर जमा हो चुके हैं माता जी के दर्शन के लिए। शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान करने के लिए पूरे शहर में जिस प्रकार से तैयारियां हुई थी वो तैयारियां किस प्रकार से अधूरी रह जाएंगी। शोभा यात्रा निकल चुकी है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में ही शोभा यात्रा निकलकर समापन हो जाएगी। अभी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, काली माता की सवारी जिस प्रकार से प्रारंभ यहाँ से होने वाली है, लेकिन जो बाधा इस शोभा यात्रा में आई है वो बाधा क्या बाधा है, क्या पूरा मामला है, प्रशासन ने क्या नकारा है। देखिए, दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल यहाँ पे मौके पे पहुंची है। काली माता का सम्मान और स्वागत करके माला पहनाकर काली माता को जो है आराधना कर रही हैं। काली माता की सवारी काली मैया अपने विकराल रूप में यहाँ पर लोगों को जो है सम्मान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए काली मैया आई है और काली माता का अखाड़ा जो है शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे हैं काली माता के चेहरे पर नूर जो झलक रहा है, ये नवरात्रों के दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा। नवरात्रों की नवमी के दिन ही आपको देखने को मिलेगा और नवरात्रों की नवमी के दिन ही इस प्रकार की जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर रामगंज काली माता मंदिर से निकाली जाती है। आप देख सकते हैं पीले वस्त्रों में यहाँ पर जो इस अखाड़े के जो युवा है वो पीले वस्त्रों में यहाँ पर जमा है, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, शोभा यात्रा निकल चुकी है, लेकिन शोभा यात्रा में जिस प्रकार की बाधा जो है ये वो बाधा भी हम आपको बताएंगे। यहाँ के जो महंत है त्रिजुराम दुर्गा पार्टी, उनके द्वारा बात करके क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर ये बाधा यहाँ पर आई है। अभी आप साक्षात काली माता के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, काली माता
माता की जो सवारी है वो पूरी तरीके से अपना जो ड्रेस काली माता का होता है, काले कपड़ों में रुंडमाला पहने, हाथ में खप्पर, दूसरे हाथ में तलवार लेकर काली माता जो है यहाँ से निकलेगी। काली माता के जो भक्त है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक का, भीड़ का तांता लगा हुआ रहता है, हर साल की बात ही इस साल भी जो है काली माता की सवारी निकली है, लेकिन कुछ जो है काली माता की सवारी अपने मंदिर से प्रस्थान कर चुकी है। क्या काली माता की सवारी में रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से लोगों का स्वागत सम्मान आप देख सकते हैं, फूल बरसाकर जो लोग स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। काली माता की सवारी रामगंज काली माता से प्रारंभ हो चुकी है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। देखिए, कल हमने आपको बताया था, कल जो है काली माता की सवारी आज जो है निकलनी थी। किस प्रकार की बाधा काली माता मंदिर में यहाँ पर आई है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या पूरा मामला रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। एक बार बात करेंगे यहाँ के जो महंत है उनके आते ही हम बात करेंगे, क्योंकि वो काफी पीछे जा चुके हैं। काली माता जो ठुमक कर जिस प्रकार से काली माता तलवार लहरा रही थी, उसी प्रकार से काली माता को यहाँ पर रोका गया है। बाहर से अंदर नहीं कोई नहीं। देखिए, काली माता के दर्शन आज हमने आपको बताए हैं। किस प्रकार से काली माता की जो सवारी है वो रामगंज काली माता मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है।
जोत यहाँ पर जलती हुई एक ठेला है उस पर ये लोग लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से काली माता का जो मुकुट है वो आगे लगाया हुआ है। काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और जो पुरुष है वो काफी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं। माता जी की जोत भी यहाँ पर जलाई जा रही है। माता की सवारी के आगे जिस प्रकार से ये रथ यहाँ पर लगाया हुआ है, माता के भक्त बिल्कुल नंगे पांव, देखिए नंगे पांव जो है माता के रथ को यहाँ पर खींच रहे हैं। एक बार हम माता की जोत के दर्शन कराएंगे। देखिए अखंड जोत माता जी की यहाँ पर जल रही है और शेरा वाली माता की ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए पीछे की ओर हम देखेंगे तो पीछे जो है प्रसाद वितरण का कार्य जो है पीछे लगातार जारी है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद भी बांटा जा रहा है।
और बाधा जो इस शोभा यात्रा में आई है, शोभा यात्रा पूरे शहर में निकलनी थी लेकिन नहीं निकलेगी। वो क्यों नहीं निकलेगी, क्या पूरा मामला है? अंकल जी एक मिनट थोड़ा आगे तक छोड़ो ना यार। चलो देखिए, आपको रास्ते में काफी भीड़ दिखी होगी। ये सारी जो भीड़ है ये काली माता के सम्मान, काली माता के स्वागत के लिए ही ये भीड़ आपको दिख रही होगी। देखिए, जो शोभा यात्रा है वो रामगंज काली माता मंदिर से प्रारंभ होकर जो है रामगंज मुख्य बाजार और मुख्य बाजार से होकर जो अजमेर का जो मुख्य बाजार है केसरगंज मदार गेट से होकर दोबारा शहर की तरफ आनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये जो शोभा यात्रा है वो उसमें बाधा आई है। क्या बाधा आई है, एक बार जो महंत है यहाँ के उनसे जानेंगे। देखिए, रामगंज का जो मेन मुख्य बाजार है यहाँ पर शोभा यात्रा आ चुकी है। देखिए, जो स्थानीय विधायक है, दक्षिण विधायक अनीता बदेल, उनसे भी बात करेंगे क्या पूरा मामला है। परमिशन मांगी गई थी, तभी आप मना कर देते कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते, इसकी परमिशन नहीं है। 200 लोग धार्मिक जुलूस में भाग ले सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। 200 लोगों से संख्या ज्यादा नहीं है, मात्र 96 लोग हैं जो वास्तव में जुलूस की तैयारियों को लेकर के जुलूस को साथ, और हर वर्ष जुलूस निकलता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी है जिसको हिंदुओं के रीति रिवाज, परंपराओं और से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को छूट दी जा रही है, जबकि स्वयं अशोक गहलोत 3000 की सभा करते हैं। स्वयं अशोक गहलोत के मंत्री कल चांदना ने हजारों बच्चों को बुलाया स्टेडियम में और उनको वहां भूखे मारा, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन लोगों की श्रद्धा से, लोगों की भावनाओं से ये कांग्रेस की सरकार खेल रही है और विशेषकर एक बहुसंख्यक समुदाय पर अत्याचार कर रही है। मैं तो ये कहूंगी कि उनकी धार्मिक भावनाओं को वो कुचल रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत बड़ा जो समुदाय है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैडम, 2 दिन पहले ही गाइडलाइन शुरू होती है, पहले शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। बिल्कुल, 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले गाइडलाइन आई है। 2 दिन से पहले भी नहीं आ रहे, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करने दे रहे। पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रहा। एडीएम सिटी को मैंने व्यक्तिगत रूप से बात करी आज से 5 दिन पहले, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन अब अचानक से रामगंज थाने, हाँ बिल्कुल, रामगंज थाने से पुलिस आती है और मना करती है कि हम ये काम नहीं करने देंगे। मतलब एडीएम साहब ने पहले हाँ भर दी। बिल्कुल, हाँ पहले कहा था कि आप कर लीजिए कार्यक्रम की कोई मनाही नहीं है। उन्होंने तो मेरे को नई गाइडलाइन दी कि नई गाइडलाइन में आप 200 लोगों की संख्या तक करा सकते हैं। लेकिन कल देखिए ना, महान छठी के अवसर पर कितने लोग इकट्ठा हुए थे दरगाह में, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पर यह मुश्किल से 100-150 लोग हैं और उनको रोकने के लिए पूरा पुलिस का थाना ही आ जाता है, तो बहुत ही शर्मनाक है ये। देखिए, हमारे साथ थी दक्षिण विधायक अनीता बदेल। शोभा यात्रा का जिस प्रकार से विरोध जो बताया है वो बताया है कि एडीएम सिटी, जो अजमेर एडीएम सिटी है, उन्होंने पहले शोभा यात्रा की परमिशन दे दी थी, लेकिन किसी कारणवश शोभा यात्रा टाल दी गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद शोभा यात्रा पुनः निकाली जा रही है। शोभा यात्रा की जो झलकियां हैं वो हमने आपको दिखाई है, लेकिन शोभा यात्रा कुछ ही मार्गों से होते हुए वापस पुनः रामगंज काली माता मंदिर प्रस्थान करेगी, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा है ये पूरे शहर में, पूरे बाजार में जिस प्रकार से घूमती है, चलती है, इस शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग आतुर होते हैं। नवरात्रों के दिनों में, नवमी के दिन ये शोभा यात्रा निकलती है। तिरजुराम दुर्गा पट्टी जी कहाँ है? वो दुर्गा पट्टी जी कहाँ है? वो आगे गए बैठे ना, भैया बैठ जा रही है आपके पास। देखिए, जिस प्रकार से ये जो सारा मामला है विधायक अनीता बदेल ने हमें बताया है। एक बार जो यहाँ के पुजारी है
तिरजुरान दुर्गा पार्टी, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से उनको परमिशन पहले दे दी गई थी, लेकिन जब जुलूस जो शोभा यात्रा है वो शुरू होने का समय जब आया तो किस प्रकार से शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही थी। लेकिन कई मशक्कत के बाद जब जो भक्त है वो यहाँ पर जमा हो चुके थे, उन्हीं भक्तों के समझाइश के बाद में यहाँ पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई है। लेकिन जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वो कुछ ही जगहों पर मुख्य बाजार में नहीं जाकर बल्कि रामगंज में ही घूमकर जो है समापन हो जाएगा। वो क्या पूरा मसला है, एक बार हम जो यहाँ के महंत है तिरजुरान दुर्गा पार्टी उनसे जानेंगे। एक बार फिर से हम उसी मोड़ पर आ चुके हैं। काली माता की जो सवारी है उसका क्या पूरा मामला है भैया? दोस्तों ये है तिरजुरान दुर्गा पार्टी जो काली माता मंदिर के महंत है, पुजारी है, काफी लंबे सालों से यही पूजा कर रहे हैं और जो मीडिया को जानकारी है वो भी यही देते हैं। कल जानकारी दी गई थी, कल जानकारी हमें भी मिली थी किस प्रकार से जो काली माता की सवारी है पूरे अजमेर शहर में घूमने वाली है, इनको पहले परमिशन दी गई थी। लेकिन जब काली माता की सवारी और जो जुलूस है वो प्रारंभ करने का जब आया तो रामगंज थाना पुलिस मौके पर आती है और सवारी ना निकलने की जो है बात इनको कहती है। क्या पूरा मामला को जानेंगे भाई साहब, किस प्रकार से आपको पहले परमिशन दी गई थी और अब किस प्रकार से बाधा उत्पन्न? हमारे क्षेत्रीय एमएलए श्रीमती अनीता बघेल जाकर के मिली और हम खुद व्यक्तिगत एडीएम साहब से मिले। एडीएम साहब ने आश्वस्त किया कि आप अपनी तैयारी करें और एक नियम और कायदे कानून में इस यात्रा को निकालें। हमने उसकी पूरी तैयारी कर रखी और मतलब पूरी 9 दिन की माहिया की पूजा पाठ आदि सब करने का भगवत की शोभा यात्रा 9 घंटे के लिए नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करती है। आज अचानक आके हमारे सामने ये विकल्प रख देते हैं 10 मिनट पहले कि आप लोग यहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते हैं और हमें यह कहा जाता है कि हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं यार। तो भैया ऐसा क्या है कि हमारे धर्म के ऊपर ये इस तरह का है ना दबाव डाला जा रहा है? क्यों? क्योंकि अपना कोई मतलब किसी के खिलाफ या किसी के लिए हम लोग उत्तेजित नारे वगैरह कुछ ना कर रहे हैं ना करने देते हम, क्योंकि ये हमारा धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य को क्यों दबाया जा रहा है? अगर प्रशासन को हमको मना ही करना था तो हमको 2 दिन पहले मना करना, आश्वस्त नहीं होते मुझसे। आज हम पूरी तैयारियां करने के बाद इतने हजारों लाखों भगत लोग अपनी श्रद्धा लेकर शहर में बैठे हुए हैं। हमने उनको सभी को तैयारी के लिए बोल दिया है। वो अपने हमने उनको कह दिया भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखी, शोभा यात्रा कहीं रुकेगी नहीं, हम कहीं पर रोकेंगे नहीं और अपनी यात्रा पूरी करके और समय से 4 घंटे पूर्व यहाँ वापस आ जाएंगे। उसके बावजूद भी हमको मतलब ये कहा गया है कि आप नहीं यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा क्या ऐसा विशेष कारण है जो हम यात्रा नहीं निकाल सकते हैं? क्या पुजारी जी हम बात करें शर्मा जी क्यों पहले क्या परमिशन दी गई थी आपको? पहले हम जब पहले कौन सा शिष्टमंडल, जैसे आपका कोई शिष्टमंडल प्रशासन से जाके मिला था? पहले मतलब हम परसों हमारे मंदिर के 5-7 भगत लोग जाकर के एडीएम साहब से मिले हैं। उससे पहले हमारी अनीता बघेल विधायक जो हमारे दक्षिण क्षेत्र की वो मिली है। फिर हमारे मंदिर के भक्त मंडल मिलाए 6-7 जनों का, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग अपनी तैयारी करें और 200 लोगों से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। तो हमने तो टोटल हमारे पास 96 लोग अभी इस समय विद्वान हैं जो कि एक एक व्यक्ति के हमारे ये जो बात करें पीली ड्रेस में जो है ये सारे जी हाँ जो भी हमारे पीली ड्रेस में है आए तो प्रशासन उसको काउंट कर सकता है, देख सकता है। और इस तरह का गफलत में करके और हमारे धर्म को क्यों रोका गया, हमारी यात्रा को क्यों रोका जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्या ऐसी पहले यात्रा बिल्कुल मना करती थी शोभा यात्रा निकालने की, उसके बाद फिर वापस जैसे शोभा यात्रा निकली तो शोभा यात्रा निकालने के लिए मना कभी नहीं करी, बल्कि ये कहा गया था 2 दिन पहले कि आप तैयारियां करिए और आप यात्रा निकालिए मगर बहुत लिमिट में लोगों को लेकर के चले। हमने उसकी पूरी तैयारी कर रखी और आज भी वही तैयारी हमारी। कहाँ का जुलूस जैसे जो मार्केट में जाता है उसका क्या? हम यहाँ से रामगंज और आशागंज रोड पूरा कैपेंडसपुरा मदार गेट गांधी भवन चौराया और मार्टिनल ब्रिज मतलब सारा नगरा बिहारीगंज जॉन्सगंज होते हुए वापस रात्रि मार्केट 10 घंटे की शोभा यात्रा आती है। मगर इस बार हमने चलो कि भाई प्रशासन के आदेश है और हमें भी अपना धर्म को निभाना है
कोविड-19 की महामारी को देखते हुए हमें भी उसमें अनुशासन का पालन करना है, मगर इसको हमने सारा व्हीकल अपने अंदर रखे थे मगर फिर भी प्रशासन ने उस पर नजरअंदाज हमको किया गया है। तो यह हमारे लिए और हमारे धर्म के लिए शोभाजनक है। रूट रहने वाला है पंडित जी? अभी केवल हम केवल आधा घंटे के लिए यहाँ निकले हैं, जो कि एक 500 मीटर के दायरे में घूम करके वापस मंदिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस तरह की निराशा आपके भक्तजनों में और ये भक्तजनों में बहुत बड़ी निराशा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में शामिल होता है। आज हर व्यक्ति अपने सारे काम व्यवसाय, अपने नौकरी धंधे छोड़कर बाहर से मतलब शहर के बाहर से, अजमेर से, राजस्थान के बाहर से लोग एकत्रित होते हैं, मगर यहाँ इस तरह का वातावरण एकदम आधा घंटा पहले 10 मिनट पहले हमको प्रशासन देता है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के सभी नुमाइंदों से हाथ जोड़ के कि इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। पहले मतलब प्रशासन एडीएम सिटी ने आपको हाँ भर दिया था, बाद में ना करा? जी बिल्कुल। देखिए तिरजुराम दुर्गा पाटी जी हमारे साथ में है। इनका कहना है, जैसा कि दक्षिण विधायक अनीता बदेल का भी कहना था कि किस प्रकार से इनको पहले शोभा यात्रा की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश, पता नहीं क्या कारण प्रशासन का रहा, और शोभा यात्रा जो है पहले निकालने के लिए मना कर दिया गया। जब प्रशासन ने, जब इनके लोगों ने जब दरख्वास्त जो है रामगंज थाना पुलिस से लगाई, उसके कुछ देर बाद जो है प्रशासन से बात की गई, और बात के बाद जब ये सामने आया कि जो 10 घंटे की शोभा यात्रा जो निकलती है वो बस मात्र आधे घंटे के लिए रामगंज क्षेत्र में घूमेगी और उसके बाद समापन हो जाएगी, क्योंकि इस शोभा यात्रा को निकालने की परमिशन आज से 2 दिन पहले दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन के द्वारा इस शोभा यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं मिली। तो देखिए, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से जो खबरें दिखाने का आपको महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रशासन कैसे भी करके इन खबरों को और ऐसी जो शोभा यात्रा है उन पर कब तक लगाम लगाता है, यह देखना होगा। अभी एक बार से फिर हम आपको काली माता की वही दृश्य, वही झांकी वो वापस एक बार से दिखाएंगे। एक बार जो काली माता का जो नज़ारा है, वो जो काली माता है साक्षात, देखिए बिल्कुल साक्षात, आपने मंदिरों में, तस्वीरों में काली माता देखी होगी, लेकिन हम आपको साक्षात काली माता के दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। काली माता चांदी का मुकुट पहनकर, काली माता अपने वस्त्र, काले वस्त्र पहनकर, गले में रुंड माला पहनकर, आप देख सकते हैं काली माता अपने सीधे हाथ में अपनी तलवार कुछ ही देर में जो है लहराएंगी। काली माता का खप्पर जो दुष्टों का नाश करके, विनाश करके, जो पृथ्वी की रक्षा के लिए जो खप्पर काली माता ने हाथ में लिया था, वो खप्पर भी काली माता का हाथ में है। उसमें भी आप देख सकते हैं एक जोत यहाँ पर जलाई गई है। ये जोत जब तक पूरा ये अखाड़ा, काली माता का अखाड़ा दोबारा लौटकर काली माता मंदिर रामगंज नहीं आ जाता, तब तक ये खप्पर की जोत माता जी की जलती रहेगी। बिल्कुल जो एक खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा, महामाई एक छोटे से बच्चे के साथ। देखिए काली माता का विकराल रूप आपने खूब सुना होगा, देखा होगा। छोटा सा बच्चा काली माता के साथ में तलवार से तलवार लहरा रहा है और अपनी एक छोटी सी भेंट